आज की वीडियो में आपको जो वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूं वो आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाली है। देखो, जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और उससे पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं तो वहां पे सबसे पहला जो साधन आता है वो आता है एडसेंस। और किसी भी नई वेबसाइट को एडसेंस 6 महीने में मिलता है। तो क्या तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी वेबसाइट बना के पहले ही दिन से अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑटो पायलट एफिलिएट वेबसाइट बनाना, जिसके माध्यम से आप अमेजोन के एफिलिएट अकाउंट का यूज करके ऑटो पायलट मोड में अपने वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं और पहले ही दिन से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये उन लोगों के लिए है जिनको एडसेंस का वेट नहीं करना है और अमेजोन एफिलिएट का यूज करके अर्निंग करनी है। बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा, बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता है एक एफिलिएट अकाउंट की। अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट बनाने के बारे में मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट मैं दिखा देता हूं। देखो, अमेजोन का एफिलिएट या एसोसिएट अकाउंट कुछ इस तरह का होता है जहां पे जो आपकी अर्निंग है वो आपके जो अमेजोन के सामान है उनको बेचने से आती है। अमेजोन क्या करता है कि आपको एक अकाउंट बना के देता है और उस अकाउंट में एक विशेष लिंक होता है। जब भी आप अमेजोन का कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और उस लिंक से कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो एक विशेष कमीशन आपको मिल जाता है। मान के चलते हैं कि किसी चीज़ पे 5% कमीशन है या किसी पे 10% है, उसी के आधार पे आपको जो पैसे हैं वो मिलते हैं और वो इस तरह से आपके अमेजोन एफिलिएट अकाउंट की लिस्ट में जुड़ते चले जाते हैं और महीने पे जो पेमेंट इकट्ठा होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है और ये चाहे आप अपने सोशल मीडिया से शेयर करके भी कर सकते हो, चाहे अपनी वेबसाइट बना के भी कर सकते हो, अगर आपका यूट्यूब चैनल है आप तब भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, मेरा अकाउंट है, वैसे मैं अमेजोन एफिलिएट नहीं करता हूँ लेकिन कुछ समय पहले किया था, तो आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ये बोया का जो माइक है वो सेल किया है और उससे होने वाली जो अर्निंग्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो अमेजोन एफिलिएट अकाउंट की जो आईडी है वो यहाँ पे दी गई होती है, ये आपकी स्टोर आईडी है और यही आपकी एफिलिएट आईडी है। इसी का इस्तेमाल करके हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो वेबसाइट कैसे बनानी है? वेबसाइट बनाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चले जाना है होस्टिंगर पे। होस्टिंगर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही आपको एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एआई भी यहाँ पे आ चुका है। एक वीडियो मैंने एआई के ऊपर भी बनाया था, ये आपको जो थंबनेल दिख रहा है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बिना कुछ मेहनत के 1-1.5 मिनट के अंदर एक वेबसाइट तैयार हो जाती है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उस वीडियो को जाके देख लेना। तो यहाँ पे आपको करना है, आपको सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी है। डोमेन होस्टिंग को आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कंप्लीट वीडियो मैंने वर्डप्रेस के ऊपर भी बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो जैसे आप इस पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 139 का ये ऑफर और इस डील को आप यहाँ से क्लेम करेंगे। जैसे डील क्लेम करने आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे 140 रुपये महीने का भी होस्टिंग प्लान है और 250 का भी है और 699 का भी है। स्टार्टिंग करने के लिए आप यहाँ इस प्लान को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और जैसे आप कार्ट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको आपके जो सारे प्लान्स हैं वो दिख जाएंगे। जैसे अगर आपको 1 महीने का लेना है, 12 महीने का लेना है, 24 महीने का लेना है, 48 महीने का लेना है, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप कम से कम 12 महीने का प्लान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डोमेन का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो प्लान पड़ेगा पूरे साल का वो पड़ेगा 240 रुपये महीने के आसपास का और एक आपको डोमेन फ्री मिलेगा जिसकी कॉस्टिंग लगभग 700 रुपये के आसपास होती है। तो ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर आप 4 साल का प्लान लेते हैं तो खाली आपको 140 रुपये पे करने हैं और यहाँ भी आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। इसमें आपको 3 महीने और फ्री मिलेंगे। तो जो भी अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और एक फ़ायदा आपका और मैं यहाँ पे करा देता हूँ। देखो, 4 साल वाला आपको जो प्लान है वो 7872 रुपये का पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कूपन कोड माई बिग गाइड और एंटर कर देना है तो फ़ायदे पे फ़ायदा आपको हो जाएगा। अप्लाई जैसे आप करेंगे तो 10% का फ़ायदा आपको यहाँ और मिल जाएगा। तो ये केवल 7,000 रुपये का पड़ेगा आपको। तो इस तरह से इस प्लान को आप बाय कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, नेट बैंकिंग, पेपैल, बहुत सारी चीज़ों से आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये प्लान बाय कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप प्लान परचेज कर लेंगे, होस्टिंग डोमेन ले लेंगे तो ये वाला पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको स्टार्ट नाउ करना है, क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है। एआई बिल्डर पे मत जाइएगा, हम वर्डप्रेस पे जाने वाले हैं। तो हम यहाँ से वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट के लिए एक पासवर्ड बनाना है, तो मैं यहाँ से पासवर्ड बना देता हूँ और इसे कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको आपकी वेबसाइट के लिए कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। तो अभी हमें कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना है, सबसे टिक हटा दीजिए और कंटिन्यू करिए। अब यहाँ ये आपसे पूछेगा कि भाई आप टेम्पलेट कौन सा रखना चाहते हो अपनी साइट के लिए। तो अगर आपको इसमें से कोई टेम्पलेट अच्छा लग रहा है तो आप रखिए, अन्यथा आप इसको यहाँ से स्किप कर दीजिए, बाद में सेलेक्ट कर लेंगे।
जो आपने डोमेन लिया है, डोमेन को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास 2 डोमेन है, तो मैं कोई एक डोमेन यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह से ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ से सिर्फ आपको फिनिश सेटअप करना है और 1-1.5 मिनट के लिए आराम से आपको कुर्सी पे बैठ जाना है, या चाय रखी हो तो चाय पी लेनी है आराम से। और जब ये कंप्लीट प्रोसेस होगा, यानी जितनी देर में आप चाय ख़त्म करेंगे उतनी देर में जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका होस्टिंग सर्विस पे आपकी जो वेबसाइट है या वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल होते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पैनल आएगा। यहाँ पे आपको आपका एडमिन पैनल और यहाँ पे आपको आपके होस्टिंगर का कंट्रोल पैनल दिखेगा। अब हमें एडमिन पैनल पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एफिलिएट अकाउंट के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे प्लगइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वो प्लगइन्स दिखाई देंगे जो पहले से वर्डप्रेस में इंस्टॉल है, जैसे एक होस्टिंगर वाला और दूसरा लाइट स्पीड कैच वाला। तो इस वाले को हम यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे और डिलीट कर देंगे। अब इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कराएंगे वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन। तो जो वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन है वो आपके जो एफिलिएट अकाउंट से जो लिंक हैं उनको ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस पे रीडायरेक्ट कर देता है। बड़े अच्छे से आर्टिकल भी बना देता है, फोटो भी ले आता है, तो आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप से करता रहेगा। तो या तो आप यहाँ से सर्च करा सकते हैं या फिर आप WP ऑटोमेटिक की वेबसाइट से ये प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ और इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ से मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब इतना काम करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट की मार्केटिंग अपनी वेबसाइट पे करना चाह रहे हो। और फिर हम चले जाते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे और यहाँ पे ढूंढते हैं अपनी कैटेगरी कि हमको किस कैटेगरी के प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे मार्केटिंग करना है। तो यहाँ पे अगर आप बुक्स लेना चाहते हो तो बुक्स आप ले लो, अगर यहाँ पे आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो लैपटॉप ले लो। तो मैं यहाँ अपनी वेबसाइट पे लैपटॉप के लिए कैटेगरी बनाऊंगा। तो कैटेगरी बनाने के लिए आपको पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ कैटेगरीज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप टाइप कर देना है, ठीक है, और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी दिखाई दे रही हैं, एक ब्लॉग और एक कंप्यूटर एंड लैपटॉप। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कैटेगरी चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी बनाने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑटोमेटिक प्लगइन है उस पर चले जाना है और उसके सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अमेज़ॉन एसोसिएट आईडी डालनी है। ये आपको कहाँ पे मिलेगी, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आपकी जो अमेज़ॉन एसोसिएट आईडी है वो आपका जो स्टोर आईडी है वही है। इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से इस तरह से, या वहाँ पे ले जाके टाइप कर दीजिए। तो मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है ताकि जो भी लिंक बने वो आपके एफिलिएट आईडी के बने। इसके बाद इसे यहाँ से सेव चेंज कर देते हैं और कोई ज़्यादा सेटिंग यहाँ पे नहीं करनी है। अब आपको जाना है ऑल कैंपेनिंग में, यहाँ पे न्यू कैंपेन आपको क्रिएट करना है। और देखो अभी ये सारी प्रोसेस होने के बाद में फिर आपको कुछ नहीं करना, दिन भर यही वहाँ से उठा के जो पोस्ट हैं वो आपके वेबसाइट पे डालता रहेगा। तो न्यू कैंपेन के लिए आपको एक कोई नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप का नाम दे देता हूँ या बेस्ट लैपटॉप का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कैंपेन टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे अमेज़ॉन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो डालने हैं जो आपके लैपटॉप से रिलेटेड हों। तो यहाँ पे पहला कीवर्ड हम डाल देते हैं लैपटॉप, ठीक है। देखो लैपटॉप आ गया। इसके बाद फिर दोबारा से लैपटॉप लिखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लैपटॉप स्टैंड और लैपटॉप बैग भी हम इसमें रखेंगे। ये हम क्यों रख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हम कंप्यूटर रखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर टेबल भी रखेंगे। तो हम पूरा ही एक कंप्यूटर स्टोर बनाने वाले हैं। और आपको और भी जो चीज़ रखनी हो तो एक गेमिंग लैपटॉप भी रखेंगे, गेमिंग पीसी भी रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये जो कीवर्ड्स हैं यहाँ डाल लिए हैं और यहाँ पे हम इस पे टिक लगा देंगे, सेट द कीवर्ड एज पोस्ट टैग पे यहाँ पे कीवर्ड लगा देंगे, इस पे भी टिक लगाएंगे और यहाँ पे रोटेट कीवर्ड का भी जो क्लिक है वो रखेंगे जिससे ये कीवर्ड्स बार बार रोटेट होते रहें। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये
पूछ रहा है कि आप इस कैंपेन के लिए जो पोस्ट तैयार करोगे उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, यानी अभी जो कैंपेन चल रहा है उस पर कितनी पोस्ट आप बनाना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे 200 पोस्ट इस वाले कैंपेन के लिए बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद अमेज़ॉन साइट एक्सटेंशन, ये आप जो आपका अमेज़ॉन साइट है, जब कोई व्यक्ति उस पर क्लिक करे तो किस साइट पे पहुंचे, तो .com पे तो नहीं ले जाना है, हमको ले जाना है .in पर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग्स नहीं करनी है, आपको फिर नीचे जाना है और आपको पहुंच जाना है इमेज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको ट्राई टू जनरेट अ नेम फॉर इमेज फ्रॉम पोस्ट टाइटल, यानी इमेज से ही पोस्ट टाइटल बन जाए। और यहाँ पे सेट टाइटल ऑफ द इमेज मीडिया लाइब्रेरी द पोस्ट टाइटल, तो ये इस पे टिक कर देना है और इस पे टिक कर देना है, यहाँ पे इस पे भी टिक लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इस पे टिक करना है। आपकी जो इमेजेस हैं वो आपके सर्वर पे सेव नहीं होंगी। अगर आपने छोटा कोई प्लान लिया है तो बेवजह बहुत सारी इमेज आपके सर्वर पे स्टोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस पे टिक लगा दीजिए कि जो इमेजेस हैं वो मेरे सर्वर पे स्टोर ना हो। और एक ये फ्री प्लगइन उन्होंने दिया है जिससे आपकी जो इमेज है वो फीचर्ड इमेज के तौर पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से ये प्लगइन डाउनलोड हो गया, अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद पहुंच जाएंगे हम कैटेगरी एंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, कंप्यूटर और लैपटॉप जो बनाई थी। ब्लॉग वाली कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो जो भी पोस्ट बनेंगी वो ब्लॉग कैटेगरी के लिए भी चली जाएंगी। इसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिंक पे कैनोनिकल टैग पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे पब्लिश करते समय आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका पोस्ट है वो कितनी देर बाद हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिट्स को चेंज करेंगे और हार्ट्स में ले जाएंगे और दिन में आपको लगभग 3 पोस्ट करनी है। तो हर 3 घंटे बाद जो एक पोस्ट है वो आपके वेबसाइट पे पब्लिश होनी शुरू हो जाएगी। बस ये सेटिंग्स आपको लास्ट में करनी है और इसके बाद यहाँ से इसे पब्लिश कर देना है। जैसे आप पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रन कैंपेन। तो जो पब्लिश होगा वो तो 3 घंटे बाद होगा, लेकिन यहाँ से आप कस्टम पब्लिश भी कर सकते हैं। तो अभी पहले हम वेबसाइट को चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे क्या आ रहा है। अभी ये आ रहा है, कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, हमारी कोई पोस्ट वगैरह नहीं दिखाई दे रही है। मेन एक जो हमारी थीम थी वो इंस्टॉल हुई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से इसको पब्लिश करेंगे, इस कैंपेन को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट पे पब्लिश हो गया है और मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। ऑल पोस्ट में जाके देखो, ये वाला एक ये हुआ है और एक ये हुआ है, ये दोनों आर्टिकल्स आ गए। अब एक बार हम आर्टिकल को प्रीव्यू करके देखते हैं। कुछ इस तरह का देखो आर्टिकल आया है techvidya.in पे। एक ही फीचर्ड इमेज आई है और नीचे आप देखो कि उससे रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो आई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक लैपटॉप स्टैंड के बारे में डाला है पोस्ट, बाकी जितनी भी इमेजेस लेनी थी वो सारी ले ली हैं और उसके नीचे पूरा आर्टिकल इन्होंने लिख दिया है। इसी तरह से एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा है ये डेल लैपटॉप के बारे में और उसके बारे में भी सारी जो इमेजेस हैं वो वहाँ से उठा ली हैं और नीचे इन्होंने एक बाय नाउ का लिंक दे दिया है। ये सारी चीज़ें दे दी हैं। इसके बाद की जो चीज़ें आती हैं मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ये आर्टिकल्स आपको यहाँ दिखेंगे। तो जो मैं कहने वाला था कि इसके बाद की जो चीज़ें आती हैं वो आती है कि आपको वेबसाइट का जो लेआउट है वो कैसा रखना है। तो उसके लिए आप थीम्स में जा सकते हैं। तो थीम्स पे हम चले जाएंगे और यहाँ से हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखो बहुत तरह के थीम्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी थीम पसंद हो आर्टिकल्स के लिए, जैसे ये वाला मुझे लगता है ब्लॉग के लिए बहुत अच्छा है, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे जिसमें हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो अलग से ही दिखाई दें। इसको हम यहाँ से एक्टिव करेंगे। अब हम अपने वेबसाइट पे दोबारा से जाके देखते हैं। तो देखो अब जो हमारी वेबसाइट पहले बहुत सिंपल दिख रही थी वो अब इस तरह से आपको दिखाई देगी और आपके आर्टिकल कुछ इस तरह से आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से जैसे आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो एक कंप्लीट आर्टिकल आपको इस तरह का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी आपके ब्लॉग के डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको और कितना बेटर बना सकते हो। तो आप चाहो तो ई कॉमर्स का कोई आप डिज़ाइन ले सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा थीम ले सकते हो। मैंने ये थीम सेलेक्ट किया है, आप चाहो तो ये थीम भी एक्टिव कर सकते हो। देखो एक बार इसको भी मैं एक्टिव करके आपको दिखा देता हूँ। इस बार हमने ये थीम एक्टिव किया है, हम इसको रिफ़्रेश करा के देखते हैं। देखो अभी आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि फुली ऑटोमेटिक एफिलिएट वेबसाइट कैसे बनाते हैं अमेज़ॉन के साथ में। अगले वीडियो में हम इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।